आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। इजराइल के दारुल-हुकूमत तिल अबीब में सिफारत खाने के बाहर ड्रोन हमला, 1 हलाक 7 जख्मी। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स में तकनीकी खराबी, दुनिया भर में सरगर्मियां मुतासिर, तैयारों की आमदरफ्त पर भी पड़ा असर। मुसलमान 2041 तक अक्सरियत में आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर आसाम की मंतिक। ग्रुप 2 और 3 के इम्तिहानात मुलतवी, तुलबा के एहतजाज के पेश नजर तेलंगाना हुकूमत का फैसला। और कागज नगर में पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, मस्जिद में लीमू और कुमकुम रख दिया गया। इजराइल के दारुल-हुकूमत तिल अबीब में सिफारत खानों के करीब इमारत पर ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इजरायली मीडिया के मुताबिक तिल अबीब में अमरीकी सिफारत खाने के करीब इमारत में होने वाले ड्रोन हमले के बाद उठने वाले शोलों को दूर से देखा गया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इमारत पर होने वाले ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक और 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब इजरायली टैंकों की रफा में दोबारा पेशकदमी शुरू हो गई है। वस्ती और शुमाली गजा में इजरायली तैयारों की जानिब से बमबारी की जा रही है, जहां अब तक 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसके अलावा पनाहगज़ी स्कूलों और कीमों पर हमलों में गुज़िश्ता 10 रोज़ में 500 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। बांग्लादेश में कोटा मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के पेश नज़र हिंदुस्तान ने अपने शहरियों से कहा है कि वो मुकामी सफ़र से गुरेज करें और अपनी रिहाइश गाहों से बाहर अपनी नक्ल हरकत महदूद करें। ढाका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी में हिंदुस्तानियों से कहा गया है कि वो किसी भी ज़रूरत की सूरत में हाई कमिश्नर या असिस्टेंट हाई कमिश्नर से राब्ता करें। MEA के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म एक्स पर शाये पोस्ट में बांग्लादेश में मौजूद हिंदुस्तानियों से कहा कि वो एडवाइजरी पर अमल करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदुस्तानी शहरियों से दरख्वास्त है कि वो ढाका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी पर अमलावरी करें। हाई कमीशन और असिस्टेंट हाई कमीशन हिंदुस्तानी शहरियों को दरकार किसी भी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर दस्तयाब रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स में अचानक खराबी पैदा होगी, जिसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। सबसे ज़्यादा असर एयरपोर्ट्स और बैंकों में नज़र आया। दुनिया के कई बैंकों में लंबी कतारें लगी हुई देखी गईं। सर्वर्स डाउन होने की वजह से एयरपोर्ट से तैयारे टेक ऑफ नहीं कर पाए। सूरत हाल ये थी कि स्पाइस जेट, अकासा एयरलाइंस, इंडिगो समेत कई एयरलाइंस को अपने तैयारों को ग्राउंड करना पड़ा और फ्लाइट ऑपरेशन में मसाइल का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस इंडिगो ने कहा कि पूरे नेटवर्क के तमाम सिस्टम्स एज़ुरे के साथ जारी मसले से मुतासिर हैं। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर चेक इन समेत कई ऑनलाइन खिदमत काम नहीं कर रही हैं। सर्वर की खराबी की वजह से बहुत से मुसाफिरीन एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड में अचानक खराबी पैदा हो जाने की वजह से पूरी दुनिया को तकनीकी खराबी का सामना है। सारिफिन को माइक्रोसॉफ्ट 360, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड से चलने वाली खिदमत में मसाइल का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के शम्स आबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी यही सूरत हाल देखी गई। इस सूरत हाल के पेश नज़र मरकज़ ने माइक्रोसॉफ्ट से राब्ता कायम करते हुए इस मसले की आजिलाना यकसुई की ख्वाहिश की। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के सभी 11 मुलजिमीन की सज़ा माफ़ी का फैसला मनसूख कर दिया था। इसके बाद 2 मुजरिमीन ने इस फैसले को चैलेंज किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन ने रिहाई को मनसूख करने वाले हुक्म के खिलाफ अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। गुजरात हुकूमत ने बिल्किस बानो केस के मुजरिमीन को रिहा कर दिया था। इस केस के मुजरिमीन भगवान दास और राधे श्याम के पास अब भी फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का इख्तियार है। दोनों मुजरिमों ने इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और दलील देते हुए कहा था कि एक ही जजों के 2 बेंचों ने गुजरात हुकूमत के फैसले पर अलग अलग रुख अपनाया है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने महाराष्ट्र की हुकूमत को मुनासिब समझा और दूसरी ने गुजरात हुकूमत को मुनासिब समझा। ऐसे में वाज़ेह होना चाहिए कि किस हुकूमत का कौन सा फैसला मुनासिब रहेगा। मुजरिमों ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को वाज़ेह करना चाहिए कि जजों के एक ही बेंच के दो मुतज़ाद फैसलों में से किस पर अमल किया जाए। दरख्वास्तों में कहा गया था कि फैसला मुतज़ाद है, इसलिए इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद मुजरिमों ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले लीं। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने जुमा के दिन दावा किया कि इनकी रियासत में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 30% लगभग बढ़ रही है। मुसलमान 2041 तक अक्सरियत में आ जाएंगे। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के मुताबिक आसाम में मुसलमानों की आबादी अब 40% हो गई है। साल 2041 तक आसाम मुस्लिम अक्सरियती रियासत बन जाएगी। यह हकीकत है और इसे कोई भी नहीं रोक सकता। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुओं की आबादी हर 10 साल में 16% के लगभग बढ़ रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने मजीद कहा कि इनकी हुकूमत ने मुसलमानों की आबादी घटाने के लिए इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को रोकने में कांग्रेस का निहायत अहम रोल है। राहुल गांधी अगर आबादी कंट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं तो आबादी रुक जाएगी, क्योंकि मुसलमान सिर्फ इन्हीं की सुनते हैं। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। पीछे से कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कनौड़ मार्ग पर वाक़ दुकानों पर मालिकीन के नाम लिखने के हुक्म को तफरक़ा अंगेज़ ज़हनियत का नतीजा करार देते हुए कहा कि इस हुक्म को फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा आइन हर शहरी को इस बात की ज़मानत देता है कि इसके साथ ज़ात पात, मजहब, ज़बान या किसी और बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गाड़ियों और दुकानों पर इनके मालिकीन के नाम के बोर्ड लगाने का तफरक़ा अंगेज़ हुक्म हमारे आइन, हमारी जमहूरियत और हमारी मुश्तरका विरासत पर हमला है। उन्होंने कहा कि समाज में ज़ात पात और मजहब की बुनियाद पर तकसीम करना आइन के खिलाफ जुर्म है। इस हुक्म को फौरी तौर पर वापस लिया जाए और इसे जारी करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने कहा है कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को अपना 7वां बजट पेश करेंगी और उन्होंने इस सिलसिले में सनतकारों, बैंकर्स और किसान तंजीमों से बातचीत की। लेकिन मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज बेरोजगारी और महंगाई है। अमीर और गरीब के दरमियान खलीज बढ़ रही है और इसे कम करने के लिए इनके इरादे वाज़े नहीं हैं। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने जुमा को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बड़ा बहरान यह है कि मुल्क की 1% आबादी के पास तकरीबन निस्फ दौलत है, जिसकी वजह से गरीबी और दौलत के दरमियान खलीज बढ़ रही है और इसका कोई हल नहीं है। सूरत हाल यह है कि मुल्क में नौकरियां नहीं हैं और नौकरियां सिर्फ कंट्रैक्ट की बुनियाद पर दी जा रही हैं। कंट्रैक्ट मुलाजिमों की शरह दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है और महंगाई आसमान छू रही है। फिलहाल हुकूमत इन चैलेंजेस से निमटने के लिए कोई कदम उठाती नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में माशी अदम मसावात की शरह बरतानवी राज से भी बदतर है। इस मुल्क की 1% आबादी मुल्क की 40% दौलत पर काबिज है, जिसकी वजह से अमीर अमीरतर और गरीब गरीबतर होता जा रहा है। क्या ये बजट इस खला को पुर करने के लिए कुछ नहीं करेगा? मुल्क के 48% खानदान माली बहरान का शिकार है। लोगों की आमदनी कम हो गई है और वो बचत के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं। अगली मार, और ये मार आप चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे काम करते हो या ना करते हो, इसका दंश हम सब झेल रहे हैं और वो है महंगाई। और मैंने बार बार इस मंच से कहा है, महंगाई के ग्राफ पे जाइए, मैंने बार बार इस मंच से कहा है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते।
आपको आंकड़ों में उलझाया जाएगा, लेकिन असलियत यह है कि फूड इन्फ्लेशन इस सरकार की नाक के नीचे लगातार 9% के ऊपर बना हुआ है। लास्ट रीडिंग जून की 9.5%, 10% के आसपास फूड इन्फ्लेशन है। सब्जियों के दाम में करीब करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तुलबा के शदीद एहतजाज के बाद ग्रुप 2 और 3 के इम्तिहानात को मुलतवी करने का फैसला किया है। हुकूमत ने 7 और 8 अगस्त को होने वाले ग्रुप 2 के तहरीरी इम्तिहान और नवंबर 17 और 18 को मुनक़िद शुदनी ग्रुप 3 के इम्तिहानात को मुलतवी करने का ऐलान किया है। अब ये इम्तिहान दिसंबर में होंगे। एक बयान में कहा गया है कि ग्रुप 2 और 3 इम्तिहानात की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। वाज़ेह है कि बेरोजगार गुज़िश्ता एक माह से ग्रुप 2 को मुलतवी करने के साथ साथ इसकी जायदादों की तादाद में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। कुछ दिन कबल उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव किया था और एहतजाज किया था। इसके अलावा उस्मान यूनिवर्सिटी, अशोक नगर और दिलसुख नगर में बेरोजगारों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए। हाल ही में शहर हैदराबाद के अशोक नगर में नौजवानों ने देर रात एक ज़बरदस्त एहतजाज किया और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे किए और तेलंगाना सेक्रेटरीट का भी मुहासरा करने की कोशिश की थी। नौजवानों के एहतजाज को देखते हुए कांग्रेस हुकूमत ने इम्तिहान मुलतवी कर दिया। बताया जाता है कि ग्रुप 2 में जुमला 783 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन जायदादों के लिए 5.51 लाख उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं। बेरोजगार नौजवानों का मुतालबा है कि इम्तिहान मुलतवी करने के साथ साथ जायदादों में इजाफा किया जाए और इसे 2000 कर दिया जाए। इस तरह ग्रुप 3 के तहत 1388 जायदादों पर तकर्रुरात होने वाले हैं। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स को मुस्तहकम करने के लिए नई पॉलिसी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसी के एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे तालीम के सेक्रेटरी बी वेंकटेशम को हिदायत दी कि वो आइंदा 3 वर्षों में सरकारी स्कूल्स को मुस्तहकम बनाने के मंसूबे तैयार करें। चीफ मिनिस्टर ने नीम रिहायशी स्कूल्स को इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स के साथ जारी रखने की तजावीज़ तैयार करने की भी हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने आंगनवाड़ी मराकज़ में 3रे दर्जे तक की तालीम प्ले स्कूल्स की तर्ज पर फराहम करने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने तजवीज़ भी पेश की कि तलबा को उनके अपने गांव में रहकर तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाए। चीफ मिनिस्टर ने आंगनवाड़ी स्कूल्स में पढ़ाने के लिए एक उस्ताद की तकर्री का मंसूबा बनाने का मशवरा दिया। चौथी जमात से नीम रिहायशी स्कूल्स में पढ़ने का मंसूबा तैयार करने की उन्होंने हिदायत दी और कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि देहातों में नीम रिहायशी स्कूल्स तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट्स की सहूलत फराहम की जाए। तेलंगाना के ज़िले कुत्तागुड़म के अश्वारावपेट मंडल में सैलाब के पानी में फंसे हुए 28 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया। पेद्दावागु प्रोजेक्ट की सतह में इजाफे की वजह से ज़ख़ीरे के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा था कि इस दौरान 28 अफराद जिनमें किसान, ज़रूरी मजदूर और मुसाफिरीन शामिल थे, वो फंस गए थे। इस बात की इत्तला मिलने पर रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने चीफ मिनिस्टर दफ्तर सेक्रेटरी और रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की, जिसके बाद हेलीकॉप्टर्स के जरिए 22 अफराद को नारायणपुर मुंतकिल किया गया, जबकि मजीद 6 अफराद को एनडीआरएफ के दस्तों ने कश्ती के जरिए बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। ये अफराद कई घंटों तक बारिश के पानी में फंसे हुए थे, जबकि सैलाब के पानी में 20 बकरियां और 2 बड़े जानवर भी बह गए। रियासत तेलंगाना ज़िले आसिफाबाद के कागज़ नगर टाउन की एक मस्जिद में नामालूम अशरार ने लीमू और कुमकुम रख दिया, जिससे मुकामी मुसलमानों में काफ़ी बरहमी की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक कागज़ नगर के मस्जिद तैयबा में जुमेरात के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे के दरमियान शरपसंदों ने ये हरकत की। ज़ोहर की नमाज के लिए जब मौज़िन साहब मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने मस्जिद के अंदर लीमू और कुमकुम देखा। उन्होंने फौरी मस्जिद कमेटी को इस बात की इत्तला दी। मजलिस के सदर अब्दुल मुबीन ने मौके पर पहुंचकर डीएसपी सीआई को इत्तला दी। इस दौरान मस्जिद कमेटी के सदर अब्दुल साजिद और जॉइंट सेक्रेटरी तमीज़ुल हक ने डीएसपी और सीआई से नुमाइंदगी करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर मौज़िन साहब ने पुलिस में बयान भी दर्ज करवाया
और बताया कि गुज़िश्ता जुमे को भी लीमू और कुमकुम रखा गया था। कागजनगर डीएसपी करुणाकर और दीगर पुलिस ओहदेदार मस्जिद के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक कर रहे हैं और पुलिस शरपसंदों की निशानदेही कर रही है। कागज़नगर के तमाम मस्जिद के इमाम और मौज़न से मैं गुजारिश करता हूं कि मस्जिद के अहाते में या मस्जिद के अंदर आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो फौरी आप जो है डिपार्टमेंट को इत्तला दीजिए, क्योंकि आज क्या हुआ, मौज़न साहब वहां पर पहुंचे, तमाम और भी कई चीज़ें थी वहां पर, मौज़न साहब ने नमाज को मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों को हटा दिया। लेकिन मैं कागज़नगर के तमाम मस्जिद के इमाम और मौज़नों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों को मस्जिद के अंदर अगर ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है तो मस्जिद की कमेटी को, डिपार्टमेंट को, हमको इत्तला दे ताकि इस बात के ऊपर कार्रवाई की जा सके कि इसके पीछे कौन शख्स जिम्मेदार है। शुक्रिया। तेलंगाना में आइंदा 12 घंटे के दौरान हैदराबाद समेत रियासत के चंद अजला में तूफानी बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि जुनूबी और शुमाली खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव शदीद कम दबाव की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके पेश नज़र अगले 12 घंटों में तूफान बनने का इम्कान है। इसकी वजह से तेलंगाना के अजला मुलुग, कोत्तागुड़म, खम्मम और महबूबाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भूपालपल्ली, वरंगल और हनमकोंडा अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बताया जाता है कि हैदराबाद में भी तेज़ बारिश का इम्कान है। इजराइल के दारुल-हुकूमत तिल अबीब में सिफारत खाने के बाहर ड्रोन हमला, 1 हलाक 7 जख्मी। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स में तकनीकी खराबी, दुनिया भर में सरगर्मियां मुतासिर, तैयारों की आमदरफ्त पर भी पड़ा असर। मुसलमान 2041 तक अक्सरियत में आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर आसाम की मंतिक। ग्रुप 2 और 3 के इम्तिहानात मुलतवी, तुलबा के एहतजाज के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत का फैसला। और कागजनगर में पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, मस्जिद में लीमू और कुमकुम रख दिया गया। ये थी एतमाद की खबरें। इसी के साथ ये खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।